चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के स्तर से अब फोकस शुरू हुआ है। पक्ष और विपक्ष का चुनाव जीतने पर फोकस है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों की स्तर से अब काम शुरू हुआ, जहां पक्ष और विपक्ष का चुनाव जीतने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो अब जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे धड़कनें भी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की बढ़ रही हैं। बिल्कुल नैन्सी, आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि जो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, इसमें जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, और दोनों ही दल जो कि विपक्ष है वो और जो सत्ता पक्ष है एक दूसरे पर बयानबाजी कर आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में जो सियासत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में पहले नामांकन की तिथि और फिर नामांकन पत्रों की जांच, अब ये दो प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। आज से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हैं वो नाम वापसी ले सकेंगे, और जब ये नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो अंतिम संख्या है कितने चुनाव इस मैदान में प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनावी जंग लड़ते हुए नजर आएंगे, ये क्लियर हो जाएगी। एक और जहां राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, वहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब जीतने के दम भर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके दल की, क्योंकि ग्रामीण सरकार का गठन का ये चुनाव है। और ऐसे में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसमें अभी ये देखना होगा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है, और जिस तरह से पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं जीत को लेकर के, वहीं संगठनात्मक जो हलचल है वो भी काफी तेज हो गई है। क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो अलग अलग पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता, उनको जिम्मेदारी भी दी जा रही है क्षेत्रों के लिए। और इसके साथ साथ ही अगर आप सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। दोनों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं नैन्सी कि वो इस चुनाव को जीतेंगे, लेकिन चूंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया जारी है और पार्टी के स्तर से दावे भी किए जा रहे हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो अब देखना होगा आखिर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसमें कौन सी पार्टी के नेता जीत का परचम लहराएंगे। बिल्कुल, वाकई और देखने वाली बात होगी, चूंकि लगातार प्रत्याशी दमखम के साथ में अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन किसकी जीत होगी और किसे शिकस्त मिलेगी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।